नमस्कार साथियों, हमारी आज की प्रमुख खबरें संक्षेप में कुछ इस प्रकार हैं। 1. एनपीएस में अधिक पेंशन देने की तैयारी, आखिरी वेतन का 40 से 45% पेंशन के रूप में देने की योजना। 2. कैशलेस इलाज व डीए के लिए धरना। 3. शिक्षक के जरिए प्राप्त करे समुदाय का सहयोग, सीमेट। 4. शिक्षा मित्रों की मांगों पर होगा समिति का गठन। अब बात करते हैं विस्तार में। आज की पहली बड़ी खबर, शिक्षक के जरिए प्राप्त करे समुदाय का सहयोग, सीमेट। राज्य शैक्षिकी प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट में जिला समन्वयकों के प्रशिक्षण का द्वितीय चक्र बुधवार को शुरू हुआ। निदेशक सीमेट दिनेश सिंह ने कहा कि हम अध्यापक के माध्यम से समुदाय का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। अध्यापकों को अधिक संवेदनशील बनाने का प्रयास करें। मिड डे मील योजना के तहत अधिक से अधिक बच्चों को गुणवत्तायुक्त भोजन सामग्री मिले। स्वागत कार्यक्रम समन्वयक प्रभात कुमार मिश्र ने किया। इस अवसर पर बीआर आबिदी, डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव एवं विप्लव प्रताप सिंह उपस्थित थे। आज की दूसरी खबर कुछ इस प्रकार है। एनपीएस में अधिक पेंशन देने की तैयारी, आखिरी वेतन का 40 से 45 पेंशन के रूप में देने की योजना। पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है। इसके लिए इस साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में संशोधन किया जा सकता है। इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय आखिरी वेतन का 40 से 45% पेंशन के रूप में दिया जा सके। इस बारे में एक उच्च स्तरीय समिति की तरफ से सिफारिश की गई है। बताया जा रहा है सरकार किसी कर्मचारी के अंतिम वेतन का न्यूनतम 40 से 45% सुनिश्चित पेंशन राशि देने की पद्धति पर काम कर सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि पेंशन आधार राशि से कम है तो सरकार को इस कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। वर्तमान में कर्मचारी औसतन 36 से 38% के बीच औसत रिटर्न अर्जित करते हैं। नई पेंशन स्कीम कब लागू हुई थी? सरकारी कर्मचारियों को साल 2004 से पहले पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्ति के बाद एक तय पेंशन मिलती थी। ये पेंशन सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी। इस योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारी की मौत के बाद उसके पारिवारिक सदस्यों को भी पेंशन मिलने का नियम था। एनडीए सरकार ने अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया था। एनपीएस पर क्यों है विवाद? पुरानी पेंशन योजना में सरकार कर्मचारी के अंतिम वेतन पर 50% पेंशन की गारंटी देती है। इसके लिए कर्मचारी को अपनी तरफ से कोई योगदान भी नहीं देना होता है। वहीं एनपीएस में कर्मचारी को अपने आधार वेतन का 10% योगदान देना होता है। वहीं सरकार 14% योगदान भरती है। विशेषज्ञ जता चुके हैं इसको लेकर चिंता। पुरानी पेंशन व्यवस्था के मुद्दे पर कई अर्थशास्त्री चिंता जा चुके हैं। उनका कहना है कि यह कदम राज्य सरकारों को दिवालियापन की ओर धकेल सकता है। एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांत घोष ने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से अस्थिर है। इससे राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्रीय पेंशन बजट 2.34 लाख करोड़ रुपये था। अब बात करते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर के बारे में। शिक्षा मित्रों की मांगों पर होगा समिति का गठन। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव और निदेशक से वार्ता हुई है। उन्होंने लिखित आश्वासन दिया है कि मांगों को लेकर जल्द ही शासन स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री जी को सौंपेगी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने 1 माह के भीतर निर्णय लेने का भरोसा दिया है। इसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। चौथी बड़ी खबर कुछ इस तरह से है। कैशलेस इलाज व डीए के लिए धरना। कैशलेस इलाज, डीए भुगतान, पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य मांगों को लेकर बुधवार को पेंशनर्स व सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने केरी सिंह बाबू स्टेडियम के सामने सरोजनी नायडू पार्क स्थित कर्मचारी नेता बीएन सिंह प्रतिमा स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित धरने में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ यादव व प्रधान संरक्षक बाबूलाल वर्मा ने कहा कि सरकार कैशलेस इलाज का प्रचार तो कर रही है, लेकिन कर्मचारियों को व्यवहारिक रूप में न तो कैशलेस इलाज मिल रहा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीएल कुशवाहा ने अधिकतम 10 वर्ष पर राशिकृत पेंशन बहाल किए जाने और पेंशनर्स को 65, 70 व 75 वर्ष की आयु पर 5, 10 व 15% पेंशन वृद्धि प्रदान किए जाने की मांग की।